हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो और उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन आंसर है उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताना है। द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस, सो यस दिस इज ट्रू। Second is the grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatre to her while the narrator was away. क्या उन्होंने किसी और को पढ़ने के लिए बोला था? सो नहीं, it is false. Next is the narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. So yes, this is true. Next one is the grandmother believed that there was no age limit for learning. So yes, this is again true. Fifth one is the grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for as a teacher. So yes, it is also true. Last one is the narrator was disappointed with the progress of her grandmother made in learning to read. So no, she was not disappointed at all. So this is false. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हमें एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो पहला हमारा एक्सट्रैक्ट है, व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. ठीक है, जब नरेटर शादी से वापस आती है तो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो काफी रोती हैं। तो ये उस टाइम की बात कर रही है कि जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि ग्रैंड मदर रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो वो हैरान हो जाती है ये देखकर, क्योंकि उसने कभी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। पता नहीं क्या हुआ था, तो उसको थोड़ी चिंता हो रही थी। फिर वो अपनी दादी से पूछती है, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? तो वो मतलब फिर बताती है हमें कि अव्वा का जो मतलब है वो है मदर, माँ, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है। सो शी नोडेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। आई डिडेंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, तो नरेटर छोटी थी तो वो कहती है कि मैंने समझा भी नहीं कुछ और मैं भूल गई। इन द राइट आफ्टर डिनर इन द नाइट, रात में डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, जब वो घर की खुली छत पे सोए हुए थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून। ठीक है, समर नाइट थी, फुल मून की नाइट थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आई, उसके पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, ठीक है, और उन्होंने उसके माथे को टच किया। तो यहाँ पे ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि कभी उनको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा। टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, ये हमें क्या बताता है कि ग्रैंड मदर कैसी थी? स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेट और बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है कि जब इंसान जो है वो मतलब जल्दी से घबराता नहीं है, हर सिचुएशन को अच्छे से सॉल्व करता है, उसमें रोता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग विल्ड। सेकेंड क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। Grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too dash to respond. Emotional to respond या tired to respond. So tired तो वो नहीं थी, थकी हुई नहीं थी ना, तो इमोशनल हो रही थी, मतलब वो काफी ज्यादा भावुक हो रही थी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, है ना, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। अब आप खुद सोचो, रूरल मतलब गांव की सेटिंग और ट्रेडिशनल मतलब ऐसा काम जो काफी मतलब ट्रेडिशनल है, काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है वो। तो हमें वो चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिससे हमें ये पता चले। तो अगर आपको मतलब आपको थोड़ा आइडिया हो तो गांव में जैसे लोग जो हैं वो पहले घरों की छतों पर सोते थे।
ठीक है। जैसे हम भी जब छोटे थे तो घर की छत पे सोने का जो एक ट्रेडिशन था, अभी तो क्या है कि लोग एक तो फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में तो वैसे ही छत का ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर है भी तो थोड़ा माहौल इस टाइप का है कि हम थोड़ा डरते हैं छत पे सोने से, है ना। तो हमें कभी छत पे सोने का मौका शायद आपको कभी मिला भी ना हो। अगर किसी को मिला हो तो वो इजीली इस चीज को समझ सकता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कि इन द नाइट आफ्टर डिनर, ये वाली, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है रूरल सेटिंग ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक है, मतलब एक रूरल सेटिंग है, गांव की है, और साथ में एक ट्रेडिशनल कस्टम है, एक ट्रेडिशनल जो एक मतलब तरीका है कि खुली छत पे सोने का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमोस्फेयर। टेंडर एटमोस्फेयर मतलब फुल ऑफ अफेक्शन, फुल ऑफ इमोशन, जैसे एक अफेक्शनेट सा जहां पे एटमोस्फेयर क्रिएट हो रहा है, प्यार भरा। तो ये आ गया यहाँ पर, शी अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। मतलब वो आई, उसके बगल में बैठी और उसके माथे पे प्यार से हाथ फेरा, है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस एक्सट्रैक्ट में नहीं बताई जा रही है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा रॉन्ग कराते हैं, क्योंकि हम बस वो देख लेते हैं कि हाँ ये बताई जा रही है, तो हम उसको वो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट है, ठीक है, जो कि नहीं बताई जा रही है। इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, ये तो था क्योंकि वो काफी परेशान थी, है ना, इमोशनल हो रही थी। नेक्स्ट वन इज द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर, ये भी है नरेटर एंड हर ग्रैंड मदर। ठीक है, उनके बीच में प्यार भी दिखाया जा रहा है। द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब उनका पछतावा, ये जो है नहीं दिखाया जा रहा। द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, नरेटर चिंता कर रही है अपनी ग्रैंड मदर की, ये भी है। यहाँ पे पछतावे से मतलब ये है कि वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो रो रही है, कोस रही है दूसरों को, है ना, उसने नहीं मुझे पढ़ने दिया, उसने नहीं मुझे कुछ करने दिया, है ना, मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो गई, नहीं, वो पढ़ना चाहती हैं और वो कहती हैं कि मैं अभी भी पढ़ सकती हूँ। तो ये जो है ग्रैंड मदर का रिग्रेट नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट है, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यहाँ पे देखो दादी जो है उसकी डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है। वो कहती हैं कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और कहती है मैं एक डेडलाइन सेट करती हूँ सरस्वती पूजा का दिन, जो कि दशहरा के उसमें आएगा, ठीक है, दौरान आएगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। कहती है उस दिन तक मेरी डेडलाइन है कि उस दिन तक मुझे खुद से पढ़ना है। अब देखो ये कितना फेम डिटर्मिनेशन दिखाया गया है कि भाई उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया है, ठान लिया है कि मैं करूंगी। हर जगह पे देखो विल का यूज हो रहा है ना, जब विल मॉडल का यूज होता है तो वो डिटर्मिनेशन को शो करता है। फिर कहती है दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, कि उस दिन मैं अपने आप एक नॉवल अपना रीड कर पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। सो आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। अब नरेटर कहती है कि मैंने उनकी डिटर्मिनेशन तो देखी बट फिर भी मुझे हंसी आ रही थी। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। कहती कि 62 की एज में आप पढ़ना चाहते हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, बाल आपके व्हाइट हो गए हैं। हैंड्स आर रिंकल्ड, हाथों में झुर्रियां हैं। यू वियर स्पेक्स, आपको चश्मा भी लग गया। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में भी कितना काम करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। कहती बचपने में मैं उनका मजाक उड़ा रही थी बट वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड। अब दादी क्या कहती हैं कि अगर एक अच्छे काम के लिए तुम डिटरमाइंड हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो तुम किसी भी मुसीबत से ऊपर उठ सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। कहते हैं मैं मेहनत करूंगी, किसी से मतलब दूसरों से ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं इसको करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इसमें हमारा ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट, उनकी ये जो स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, कि वो जो कहती है ना कि भाई मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, ये उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहा है। फर्स्ट कि शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट, वो पढ़ना चाहती थी, मतलब वो उनको लिटरेट होना था। शी डिजायर सेल्फ सफिशियंसी, या उनको खुद पे डिपेंड होना था, मतलब सेल्फ, कि वो खुद के लिए खुद ही काफी हो, ये फीलिंग उनको चाहिए थी।
या शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस, या वो अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करना चाहती थी, या शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी, या उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था। तो इसका आंसर जो है वो है बी, कि उनको सेल्फ सफिशियंसी चाहिए थी। ठीक है, सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है जब हम खुद ही खुद के लिए काफी हों, मतलब किसी काम के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तब जो है हम उसको कहेंगे कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शो दैट लर्निंग हैज नो डैश एज लिमिट, जेंडर बायस या कल्चरल बैरियर। सो यहाँ पे आपको मिल ही गया होगा ये रहा एज बार, तो एज लिमिट। ठीक है, इस मतलब उनका जो डिटर्मिनेशन है वो ये शो करता है कि जो लर्निंग होता है उसकी कोई एज बार नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एज लिमिट का मतलब है कि एज नहीं होती है, आप 40, 50, 60, 70 किसी भी एज में जो आपको सीखने का मन हो आप सीख सकते हो। जेंडर बायस का मतलब होता है जैसे लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करना। ठीक है, भी ये काम लड़कियों का है, लड़कों का है। कल्चरल बैरियर्स मतलब जब हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर कुछ बैरियर्स लग जाते हैं कि नहीं ये हमें नहीं करना, हमारा कल्चर इसको अलाउ नहीं करता, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन। द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज, जो नरेटर है वो मतलब हंसती है अपनी दादी के डिसीजन पे कि वो इतनी 62 की एज में सीखना चाहती हैं। तो वो क्यों हंसती है? वो हंसती है बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज टू ओल्ड टू लर्न समथिंग। ठीक है, शी वॉज टू ओल्ड मतलब उनकी जो एज थी वो काफी ज्यादा हो गई थी टू लर्न अल्फाबेट। ठीक है, मतलब अल्फाबेट का मतलब क्या है कि भाई बेसिक ही सीखना था ना अभी उनको, जैसे ABC। तो वो कहती है कि ये तो छोटे बच्चों के सीखने की चीज है, आप कैसे सीखोगे? तो लेकिन अब स्टार्टिंग तो उनको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो एज ज्यादा हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भी उनको सब कुछ अब आ गया और वो अब कुछ सीख भी नहीं सकेंगी। तो वो इसीलिए वो हंसती है कि शी थॉट दैट शी वॉज टू ओल्ड टू लर्न अल्फाबेट। नेक्स्ट वन इज लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की जो 2 क्वालिटीज आपको दिख रही हैं यहाँ पे वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो डिटरमाइंड तो वो है ही। ठीक है, डिटरमाइंड या डिटर्मिनेशन ये आप लिख सकते हो, और एक आप जो है उनकी स्ट्रॉन्ग विल लिख सकते हो। ठीक है, या फिर विल पावर लिख सकते हो, कुछ भी ऐसे ही। तो 2 क्वालिटीज जो है वो आपको बतानी है। तो डिटर्मिनेशन उनके अंदर है और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर, कि जो नरेटर है वो क्या अजम्पशन कर रही है। ठीक है, अजम्पशन वो ये कर रही है कि देखो यहाँ पे ये जो उसने कहा ना कि ऑल योर हेयर इज ग्रे एंड यू आर 62 एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, शी मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। ठीक है, तो जो नरेटर है हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर बिकॉज शी लाफ्ड। ठीक है, उसके यहाँ हमें बस यही बताना है कि द नरेटर लाफ्ड। ठीक है, सबसे पहले तो वो हंसती है, लाफ्ड एंड अज्यूम्ड। ओके, अजम्पशंस है ना, एंड अज्यूम्ड दैट द ग्रैंड मदर। ठीक है, मैं इसको GM लिख देती हूँ। द ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू लर्न अल्फाबेट। ठीक है, तो वो इस तरह से उनके लिए एजम्पशंस जो है वो बनाती है कि भाई वो अल्फाबेट सीखने के लिए बहुत ही बूढ़ी हैं। ठीक है, उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। तो सिंपल हमें एक ही आंसर जो है वो मतलब एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो एक में ही कवर हो गया है। सेम आपको बताना है कि द नरेटर अज्यूम्ड और शी लाफ्ड एट द लेडी और एट द ओल्ड लेडी और एट हर ग्रैंड मदर एंड अज्यूम्ड दैट द ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू लर्न अल्फाबेट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन आंसर का टास्क। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।